हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेबी प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने क्लॉथ लिया है और ये मदर एंड डॉटर की है। तो हम इसमें बेबी को जितना चाहिए उतना हम इसमें लेंगे। और ये हमारी इसका जॉर्जेट फैब्रिक है जो कि हम इसकी प्लाजो पैंट में यूज़ करेंगे। और उसका लाइनिंग ये हमारी क्रेप है और ये हमारी कॉटन फैब्रिक है, टॉप पार्ट में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना भी क्लॉथ लिया है उसको मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 80 पॉइंट्स कट करके रख लिया है। तो ये हम बेबी के लिए बना रहे हैं, तो बेबी को अपने साइज के अकॉर्डिंग से इसको आप कट कर ले। तो ऊपर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्किंग डाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने लाइन ड्रा कर लिया है और शोल्डर है हमारे यहाँ पे नियरली 6 इंचेस। तो टोटल हम स्टिचेस में मिला के 6 इंचेस मार्क कर लेंगे। और सेम इतना ही हम आर्म साइज भी मार्क कर लेना है। और चेस्ट इसकी है 6 इंचेस, तो आप साइज बच्चों की साइज़ के अकॉर्डिंग से रख लें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आर्म साइज पे 1 इंचेस मार्क करके उसको आर्म साइज दिया है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे 15 इंचेस पे इसका कट्स लगाएंगे और मिडिल पार्ट में इसका वेस्ट पार्ट आएगा। और यहाँ पे मैं अपने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग से मार्किंग करके और एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए ऊपर 2 इंचेस और वेस्ट पार्ट में और कट्स पे यहाँ पे 1 इंचेस मार्किंग कर लिया है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने इसको इस तरह से ड्रा किया और इसकी लंबाई देखिए हमने 21 इंचेस रख लिया है। और जब यहाँ पे हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे तो ये 20 इंचेस तक आ जाएगा। और इसका लेंथ ये हम इसकी नीज़ के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे मैंने इसका मेज़रमेंट लेके इस तरह यहाँ पे कट किया है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा लेंथ और कम अपने साइज़ यानी कि आप भी मेज़रमेंट लेके इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट किया है। तो फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 4 इंचेस तक मार्किंग कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पे इसको स्लीवलेस रखेंगे और ऊपर डोरी अटैच करना है। और 4 इंचेस तक मार्किंग करके और फिर उसमें एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्किंग करके कट कर लेना है। और सेम ऐसे ही हम इसके मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से डाल लेना है यानी कि लंबाई से। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने कट कर लिया है और ये देखिए हमारे 4 इंचेस की पार्ट और इतना हम यहाँ पे इसका डोरी बना लेना है। तो यहाँ पे आप मेज़र करके इसको कट कर लेना है। तो हमको यहाँ पे 4 इंचेस तक आया है। तो ये देखिए गाइस इसमें हम 10 इंचेस मार्किंग करके इसको कट करके डोरी इस पार्ट में हम डोरी स्टिचेस कर लेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग है। तो अब हम इसकी प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये मैंने टोटल ये हमारे 5.5 मीटर का है। तो इनमें से हम बस इतना 2 मीटर से कम 2 मीटर भी नहीं लेंगे, हम इसमें लेंथ मार्किंग कर लेंगे और लेंथ टोटल मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए गाइस इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद देखिए हम इस पे तो यहाँ पे देखिए मैं कमर पार्ट पे 9 इंचेस मार्किंग कर लेती हूँ और यही स्टिचेस में के लिए भी होगा। तो टोटल हमारी इसकी कमर है 23 इंचेस और एक्स्ट्रा हम इसमें इलास्टिक ऐड कर लेंगे। तो इलास्टिक के लिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंचेस, फिर इस तरफ भी हम 9 इंचेस मार्किंग कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे हमने 9 इंचेस मार्किंग कर लिया है उसके अपोजिट में इस तरह से 9 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। और फिर दोनों को मिला के यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से स्केल रख के ड्रा किया है। फिर उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो एक साइड हमारे क्लोज रहेगा तो दूसरा साइड ओपन पार्ट रहेगा। तो देखिए हम ओपन पार्ट को नीचे रखेंगे और क्लोज पार्ट को ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इस पार्ट को भी हम ओपन कर लेंगे, यानी कि कट करके इसको भी ओपन कर लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके वहाँ से यहाँ 10 इंचेस तक इसका मार्किंग डाल लेंगे। और फिर यहाँ पे 2 इंचेस इसका क्रॉच लाइन मार्क कर लेंगे और ऊपर से देखिए 2 इंचेस तक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर हल्के से इस तरह से सर्कुलर शेप देंगे और इसको देखिए अब कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे इसकी क्रॉच लाइन कंप्लीट है। और इस तरह हम सेम ऐसे ही हम इसके मेन फैब्रिक जो कि हमने जॉर्जेट लिया है उसके ऊपर भी कट कर लेना है।
ये देखिए यहाँ पे हमने कट किया है और साइड पे भी मैंने थोड़ा सा इसको लाइट से शेप दिया है। तो ये हमारी इसकी प्लाजो पैंट की कटिंग है। तो ये बहुत ही इजी मेथड का कटिंग है। तो गाइस अब हम इसके दुपट्टे की कटिंग कर लेंगे। तो दुपट्टा देखिए यहाँ पे प्लाजो पैंट में हमने इसका लेंथ कट करने के बाद ये हमारे एक्स्ट्रा निकला। तो इसमें हम बस इतना ही क्लॉथ लेंगे और इसमें साइड में जितना इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे और इसको मैं 1.5 मीटर रख लेती हूँ, यानी कि इसका लेंथ हमने मेज़र किया है तो ये हमारा 1.5 मीटर आया है। देखो यानी कि इस छोटे से फैब्रिक को हमने साइड पे और इसका रिमेनिंग जहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लॉथ आता है उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद देखिए ये हमारे दुपट्टा कंप्लीट होता है। तो टोटल देखिए टॉप पॉइंट और बॉटम कंप्लीट होती है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए हम सबसे पहले इसकी टॉप की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए ये हमने डोरी कट किया है, इसको इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद ये हमारी बॉडी पार्ट है इसकी। तो बॉडी पार्ट में देखिए हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और यहाँ पे ये इसकी आर्म साइज़ है और डोरी देखिए यहाँ पे, और डोरी देखिए ये हमारे 4 इंचेस की है। तो मैंने मेज़र किया है तो ये 4 इंचेस का आया है। यहाँ पे इसके कॉर्नर पे डोरी रखेंगे और इसके कॉर्नर पे दूसरी साइड पे भी डोरी इस तरह से रख लेंगे और रख के यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिचेस डाल लिया। तो अब हम इसके आर्म साइज पे यहाँ पे कट्स लगाएंगे। तो अब देखिए डोरी से हम इस तरह से ऊपर खींच के इस पार्ट को अंदर की तरफ रख लेंगे और ऊपर हम यहाँ पे टोटल स्टिचेस डाल लेना है और नीचे इसके लाइनिंग पे यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो गाइस ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है और ऊपर ये डोरी देख सकते हैं इस तरह से आएगा। तो अब देखिए हम इसकी दूसरा पार्ट रख लेंगे, उसके ऊपर डोरी हम इस तरह से रख लेंगे। फिर उसके बाद इसका लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर रख के सेम ऐसे ही हम स्टिचेस डाल लेना है और डोरी रखते वक्त यहाँ पे स्ट्राइट से रख के सिलाई कर ले। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने टोटली स्टिचेस डाल लिया है और यहाँ पे भी लाइन फैब्रिक को भी मैंने नीचे फोल्डिंग कर लिया है। तो अब देखिए हम इसके चेस्ट मार्किंग कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे मार्किंग डाल लिया है, उसी के निशान के ऊपर हमने मार्किंग एक और दफ़ा डाल लेंगे। फिर उसके बाद इस पार्ट को हम फोल्डिंग करके इसकी दूसरी अपोजिट साइड में भी मार्किंग डाल लेना है और यहाँ तक हमने स्टिचेस डालने के बाद यहाँ इसके नीचे इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फिर सेम ऐसे ही इस तरह भी कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने स्टिचेस डाल लिया है और यहाँ पे मैंने टोटली 4 स्टिचेस डाल लिया और नीचे यहाँ पे फोल्डिंग करके इसको यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट किया और इसको हम बाद में ओवरलैप कर लेंगे अच्छे फिनिशिंग के लिए। तो अब देखिए इसको हम सीधा करके देखेंगे। तो गाइस ये देखिए हमारी ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी दुपट्टे की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दुपट्टे के लिए छोटा सा फैब्रिक कट करके रख लिया है और ये हमारी देखिए विड्थ है ये 2 इंचेस, इसका लेंथ है 7 इंचेस। तो इस फैब्रिक को हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो इस दोनों को हमने मिला के जॉइंट्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर हम इसको साइड में जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और लेंथ ये हमारी टोटल 5.5 इंचेस आना है। तो यहाँ से और यहाँ तक हम मार्किंग डाल के इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो इसका लेंथ हमने 5.5 इंचेस रख लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो इसको देखिए अब हम इसके दुपट्टे के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए हम इस दुपट्टे को फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ ही फोल्डिंग कर लेना है, दूसरी तरफ फोल्डिंग करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग। फिर उसके बाद देखिए हम इस दुपट्टे को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और 2 फोल्ड करके यहाँ पे देखिए मिडिल में हमने निशान डाल लेना है। फिर हम देखिए इस निशान को यहाँ नीचे तक ड्रा करके इसको लंबा ड्रा कर लेंगे।
फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1-1 इंच से इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और इक्वल से हम लास्ट तक इसको एक ही फोल्डिंग में आना है। फिर मिडिल में हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम साइड पे इस तरह से 3 इंचेस तक यहाँ पे फोल्डिंग करके फिर एक और दफ़ा यहाँ पे पिन अप कर लेंगे और सेम ऐसे ही इसकी दूसरी तरफ भी 3 इंचेस तक हमने गैप दे के इसको अच्छे से फोल्डिंग करके पिन अप कर लेंगे। तो फिर अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने स्टिचेस डाल लिया और ये देखिए हमारी इस क्लॉथ को यहाँ पे रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी मेन फैब्रिक को ऊपर इस तरह से फोल्ड करके स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है और इसकी देखिए अंदर की तरफ ये इस तरह से दिखेगा और जब इसको हम यहाँ पे बच्चे वियर करते हैं तो वो उनको गले पे अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसका लाइनिंग फैब्रिक जो कि क्रेप हमने लिया है उसको यूज़ किया है। तो ये हमारी दुपट्टा कंप्लीट हुआ है। तो अब हम इसके प्लाजो पैंट की स्टिचिंग देखेंगे। तो प्लाजो पैंट में देखिए टोटली हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं और उनमें मेन फैब्रिक की 4 पार्ट्स होते हैं और लाइनिंग फैब्रिक भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 पार्ट्स को यहाँ पे साइड पे जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। वहाँ पे जॉर्जेट और ये हमारी क्रेप लाइनिंग दोनों मैंने जॉइंट कर लिया है और देखिए यहाँ पे नीचे पे भी मैंने फोल्डिंग कर लिया। तो अब हम देखिए इस फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से यानी कि जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर अंदर हम इसको लाइनिंग अंदर रख के ऊपर टोटली हमने यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। इसका ऑल राउंड स्टिचेस डाल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिया है और सेम ऐसे ही हमने इसके दूसरी पार्ट को भी स्टिचेस डाल लेना है। तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखिए यहाँ पे इसके क्रॉच लाइन पे स्टिचेस डाल लेना है और उस तरफ भी सेम ऐसे ही क्रॉच लाइन पे स्टिचेस डालेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए हम स्टिचेस डालने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह इस पार्ट को हम निकाल के इस तरह से प्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम इसके नीचे की तरफ यहाँ से और वहाँ तक इसके स्टिचेस डाल लेंगे। तो पहले हम इसकी लाइनिंग टू लाइनिंग और जॉर्जेट टू जॉर्जेट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटली स्टिचेस डाल लिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया और साथ ही अच्छे से इसको ओवरलैप कर लिया जो अच्छे फिनिशिंग लगे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे इलास्टिक ऐड कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 1/2 इंचेस इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद जितना हमारे इलास्टिक की साइज़ होती है उतना हम यहाँ पे इसको फोल्डिंग कर लेना है और इलास्टिक रखते हुए इसकी फोल्डिंग करके सिलाई कर लेंगे। तो इसकी कमर है 23 इंचेस। तो इनमें से हम इस तरह से हैंड से इसको मेज़र करके यहाँ तक इसको निकाल लेंगे और जितना इसका इलास्टिक आएगा उस पार्ट को देखिए यहाँ पे हम रख के इसकी स्टिचेस कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने स्टिचेस कर लिया है और आप देख सकते हैं ये इसका लुक। देखिए हमारे टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।